हेलो दोस्तों, नालंदा एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल पूछ ही लिया जाता है। पिछले साल तो 5 नंबर में पूछा था। तो देखिए होता क्या है प्रक्रिया, आप पीछे ना देखें, कृपया मेरा बात को सुने और समझे, ध्यान से सुने। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है या भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है या भोजन बनाने की प्रक्रिया है। देखिए होता क्या है प्रकाश संश्लेषण, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे वह सब भोजन बनाते हैं। भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल से जल तथा खनिज लवण, और पत्ती में उपस्थित, पत्ती जिसके कारण हरा होता है उसके कारण यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन पत्ती में ही बनता है। इस भोजन बनने की कुल प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए कैसे बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, या तो इसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, देखिए उत्तर क्या लिखना है, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो किसमें पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे निम्न 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जितने भी हरे पेड़ पौधे है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए उनको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए पहला, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल। पत्ती में जितना भी जिसके कारण पत्ती क्या होता है, हरा होता है, तो पत्ती भी किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ठीक है, अगला 2 नंबर देखिए, सूर्य से सूर्य का प्रकाश। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हमेशा दिन में होती है। यह प्रश्न लगभग 5 बार पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो जब सूर्य होगा तो दिन ही होगा, तो दिन में सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है। आगे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे गैस होते हैं, लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। अगला देखिए, जल से जल तथा खनिज लवण। जड़ होता है, पेड़ पौधों का जो जड़ होता है, इससे क्या करता है, वह नीचे क्या होता है, जड़ से जल यानी पानी, और क्या करता है, खनिज लवण, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, और खींच के कहाँ पहुंचा देते हैं, पत्ती तक पहुंचा देते हैं। पत्ती तक जाने पर क्या होता है, पत्ती अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए होता क्या है, इन सभी के मौजूदगी में, मतलब ये सभी जब हो जाता है तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, अपना भोजन क्या करने लगते हैं, तैयार करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। हमने बता दिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे हरे पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, वृद्धि कर पाते हैं। मान लीजिए छोटा पौधा, छोटा से क्या होगा, उसको बड़ा होने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होना जरूरी है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि होगा, विकास होगा, फल फूल देगा हम लोगों को। ठीक है जी, आगे देखिए, तो समीकरण देखिए, इसका समीकरण लिखिएगा तो 5 में 5 नंबर देगा। ठीक है, आपको अगर 2 नंबर में भी देता है तो यही आसान भाषा में लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या, समीकरण CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, हम जानते हैं 4 चीज लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O को हम बोलते हैं जल, H2O को क्या बोलते हैं, जल, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, नीचे पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ जब ये पूरा प्रक्रिया होता है तो बनता क्या है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर हो गया या फिर पेड़ पौधों का जितना भी शरीर हो गया, उससे क्या होता है, वृद्धि विकास करता है। किसके कारण, इसी से हमको क्या, इसी से पेड़ पौधा क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा। और इधर देखिए ऑक्सीजन पे हम लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या होता है, जल भी छोड़ता है। तो ये छोड़ता किससे है, पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्रश्न कि
ऑक्सीजन जो है किसके साथ बाहर निकलता है, ठीक है। तो रंध्र से निकलता किसके साथ है, तो जल के साथ निकलता है। किसके साथ निकलता है ऑक्सीजन, जल के साथ निकलता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, दिन में होती है। किस में होती है, दिन में होती है। पूछेगा अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, ठीक है, यह कब होती है, दिन में। कब होती है, दिन में। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे पेड़ पौधे में होती है, तो हरे पेड़ पौधे में होती है। कैसे पेड़ पौधे में होती है, हरे पेड़ पौधे में होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा देख लीजिए, एक हमने फोटो बनाया है, पिक्चर, जिसके कारण आप क्या करें समझ सकते हैं। यहाँ देखिए एक सूर्य का चित्र बनाया है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, पत्ती तक। ध्यान रखिएगा, नीचे जड़ है, जड़ से वो क्या ले लेगा, जल तथा खनिज लवण ले लेगा। अब देखिए वायुमंडल है, वायुमंडल में सभी गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होते हैं, तो वह क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, प्रक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन को दे देता है। यही पूर्ण प्रक्रिया है। आपको कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ठीक है, तभी हम जान पाएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।